नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आप मेरे पीछे कैलेंडर देख रहे हैं। कैलेंडर बड़ा सुंदर है, मैत्रीय है 2022। आप देखेंगे इसके नीचे लिखा हुआ दी मैत्रीय सरकारी कर्मचारी अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, यानी सरकारी कर्मचारियों का एक जो है सोसाइटी है, आर्थिक सोसाइटी है। मैं कहूँ कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद में जो पहली पढ़ी लिखी पीढ़ी नौकरियों में आई और जब वो महानगरों में जाकर के बसी, तो उनकी अपनी जो बेसिक नीड थी, फाइनेंशियल जो नीड थी, उसको पूरा करने के लिए लोगों ने ज़्यादातर सोसाइटियाँ बनाई। और सोसाइटी बनी तो बहुत सारी सोसाइटी बंद हो गई, बहुत सारी सोसाइटी चलती रही। एक सोसाइटी दिल्ली के रामनगर शहादरा में चलती है, जो लगभग पिछले 27 साल से चल रही है। 1994 में कुछ प्रबुद्ध लोगों ने सोचा कि एक आर्थिक सोसाइटी बनाई जाए सरकारी कर्मचारियों को लेकर के। तो सरकारी कर्मचारियों को लेकर के सोसाइटी बनाई गई। 27वां आज उसका स्थापना दिवस था। और इस स्थापना दिवस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि पे बैक टू सोसाइटी, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते रहे, तमाम बहुजन महापुरुष कहते रहे कि समाज को अगर आगे लाना है तो अपनी कमाई का 20वां हिस्सा जो है वो समाज के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। और ये उन लोगों की ड्यूटी बनती है जो लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बल पर चले गए। वो चीज़ आज यहाँ देखने को मिली। और मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि आप मेरे हाथ में देखेंगे कि खूबसूरत सा विजय धम्म सम्राट अशोक का चिन्ह है। तो ये यहाँ पर पत्रकारों को खास तौर से बांटा गया और एक कुछ आर्थिक सहयोग किया गया। बात ये रही कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए या अन्य फूले अम्बेडकरी आंदोलन में लगे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उन लोगों को यहाँ पर आर्थिक सहयोग किया गया, क्योंकि पत्रकारों के सामने बहुत सारी मजबूरियां हैं, किराया है, भाड़ा है, उनको अक्सर ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने के लिए जाया जाता है। तो कोई उनके पास में आय के साधन नहीं है, जो रेवेन्यू आता है उससे वो अपना चलाते हैं। लेकिन पहली बार इस सोसाइटी ने ये सोचा है कि पत्रकारों को यहाँ पर बुला करके एक अशोक स्तंभ और कुछ आर्थिक सहयोग उनको किया जाए। तो मुझे भी वो मिला है। तो मैं जो सोसाइटी के पदाधिकारियों से बातचीत कर लेता हूँ कि ये जो आइडिया उनके दिमाग में आया, ये कैसे आया था। थोड़े से सब लोग खड़े हो जाएं, बताएं, थोड़ा सा खड़े हो जाएं। क्या नाम है सर आपका? मैं चरणदास बौद्ध। चरणदास बौद्ध जी, ये जो सोसाइटी आपने बनाई, इसमें सरकारी कर्मचारी हैं ज़्यादातर, प्राइवेट लोग नहीं हैं। तो आप 27 साल से इसको चला रहे हैं, क्या उपलब्धियां हैं इसमें और जो मतलब आप सोच रहे हैं? मैं दो ही शब्दों में कहूँगा, सोसाइटी तो एक बहाना है। सोसाइटी तो एक बहाना है। हमें भीम मिशन को बढ़ाना है और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बस यही है। सोसाइटी तो बहाना है, दरअसल भीम मिशन को बढ़ाना है। तो अनिल बौद्ध जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, दिल्ली पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हैं। सर स्वागत है, जो आज आपने इतना बड़ा कदम मीडिया को बुला करके यहाँ पर सम्मानित किया, उनको आर्थिक सहयोग भी किया और भी बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया। मतलब ये विचार आया कैसे कि मीडिया जब जो सबको दिखाता वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन आपने मीडिया को देखा, मतलब ये विचार मन मस्तिष्क में कैसे उपजा? बड़ा ही क्लियर है ये राहुल नागपाल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय दिया और यहाँ आए। मुख्य बात यह है कि मीडिया कर्मी का ना कोई ज़मीनी जो उनका काम है उसको कोई देखता नहीं है। वो दिन रात लगे रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। और मेन चीज़ ये जो चैनल जो चला रहे हैं, इनका जो आर्थिक जो उनकी स्थिति है वो उसको पे कोई नज़र नहीं रखता। और अगर हम देखेंगे तो ये दिन रात जो है घर से बाहर रहते हैं। और मैं कहता हूँ किराए में इतना पैसा खर्च हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च आता है। तो सोसाइटी के हमारे सभी जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि अब के कुछ ऐसा काम किया जाए थोड़ा हटके। हम हर साल क्या करते थे कि हर बुधवार को हम कोई ना कोई डोनेशन देते थे, तो उसमें 20-20, 25-25 हज़ार रुपये हर बुधवार को किसी को भी चला जाए दिल्ली के। तो अब के हमने क्या करा कि हम ऐसा ना करके कुछ ऐसा करें कि किसी के समाज के लिए ये पैसा जाए। और तो अगर ये लोग मजबूत होंगे तो हमारा समाज मजबूत होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और हमारे जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती वो और ज़्यादा आने का काम करेंगी। तो इस बारे में आपके हमारा ये इस तरह विचार आया। अक्सर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते थे कि जिस समाज में साहित्यकार और पत्रकार नहीं होते वो समाज गूंगे के समान होता है। पत्रकार किस दौर में सफ़र कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पेस नहीं है बहुजन पत्रकारों को, और अगर वो यूट्यूबर के रूप में काम कर रहे हैं तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस उनके सामने है। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है? विजय कुमार नागर। नागर साहब, जैसा बौद्ध जी ने बताया कि हम लोग उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मतलब जैसे पत्रकारों पर आपने बड़ा फोकस किया, तो पहले तो धन्यवाद आपके लिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी जो सोसाइटी है सरकारी कर्मचारियों की, कितने मेंबर हैं इसमें अभी तक? ये हमारा ये 27 साल हमें लगभग हो गए हैं। इसमें एक्टिव मेंबर 260 हमारे हैं करके, जो 60, हाँ, टोटल मेंबर 436 हैं इस समय हमारे इसके। और इनका
मेंबर हमारे इस जो लोन फैसिलिटी वगैरह जो हम दे रहे हैं, हमारी इनकी करीब 1.5 लाख रुपये हमारी सोसाइटी लोन दे रही है। उसका रिफंड 2000 पर मंथ के हिसाब से हम ले रहे हैं। क्या कहना है? सर, एक बात बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा सा, आप जो सोसाइटी चलाते हो इसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही होते हैं, शेड्यूल SC ST के लोग होते हैं या जनरल कैटेगरी के लोग भी होते हैं? नहीं, हमारी सोसाइटी एक सारे सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वही हैं। दूसरे हमारे SC ST से जो बिलोंग करते हैं वही लोग हमारी पर्टिकुलर इस सोसाइटी में एक्टिव मेंबर है हमारे। क्या कहना है? वो बाबा साहब मिशन से संबंध रखते हैं, बाबा साहब भगवान बुद्ध को मानते हैं, वही लोग हमारे इसमें मेंबर हैं। आप बताइए थोड़ा सा, आप सीनियर हैं। चरणदास जी ने कहा कि सोसाइटी तो बढ़ाना है, दरअसल भीम मिशन को बढ़ाना है। मतलब आप कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिक समस्याओं को दूर कर रहे हो। आप बाबा साहब का जो मूवमेंट है, फूले अम्बेडकर आंदोलन जो है, उसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नागपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ और हूँ अब भी टिल नाउ। जिनका इतिहास होता है वही आगे इतिहास लिख पाते हैं। तो जो आपका मीडिया जो है ये भी एक आगे बढ़ने का बहुत बड़ा बहाना है और इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जो कि आधुनिक ये टेक्निक है। हमारी जो सोसाइटी शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आगे बढ़ती जा रही है और आपके माध्यम से और आगे बढ़ती जाएगी। देखिए, चलिए, सोसाइटी आर्थिक रूप से और सामाजिक और धार्मिक रूप से भी लोगों को प्रबुद्ध करने का काम करे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम वीरपाल सिंह है। सिंह साहब, बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को, 27 साल से आप ये सोसाइटी चला रहे हैं। ऐसा भी होता होगा कि कुछ लोग फाइनेंस में आपसे लोन ले लेते होंगे, बाद में लोन लौटाने में दिक्कत करते होंगे, समाज का मतलब सोसाइटी का पैसा डूबता भी होगा। फिर ऐसी स्थिति में आप लोग क्या जो गारंटर होते हैं उनसे पैसा वसूलते हैं या फिर और कोई रास्ता है? वैसे अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई केस आया नहीं है सर, जो हमारा पैसा वापस नहीं किया होता सोसाइटी का। लेकिन फिर भी कोई अगर आता है तो हम उसमें 2 उनका गारंटर रखते हैं। अगर ऐसा केस होगा, डिफ़ाल्टर होता है, तो हम उस गारंटर से रिकवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वो तमाम लोग थे जो दी मैत्रीय सरकारी कर्मचारी सोसाइटी जो है आर्थिक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, उसके फाउंडर मेंबर हैं और पदाधिकारी हैं। बड़ी बात मैंने पहले भी कही और अब वीडियो के अंत में भी कह रहा हूँ कि हर जो सवर्ण समाज है वो कहीं ना कहीं अपने हर मीडिया को, साहित्यकारों को मजबूत करता है आर्थिक रूप से। लेकिन अभी एक नई शुरुआत हुई है कि आज मीडिया को यहाँ पर आर्थिक सहयोग दिया गया ताकि वो बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार कर सके और कम से कम जा करके उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की लिए ग्राउंड रिपोर्ट करके एक माहौल तैयार कर सके। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, दिल्ली।